दोस्तों आज की वीडियो बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है और इस टॉपिक पर बेसिकली पहली बात तो लिस्ट ऑफ वीडियोस बनाई जा सकती है, बंच ऑफ वीडियोस बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिएगा कि इस वीडियो में मैं मल्टीपल वीडियोस का कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर वीडियो का टॉपिक है सेलेक्टिंग शेयर्स फॉर लाइफ। अब यहाँ पर सेलेक्टिंग शेयर्स ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं सो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जो है पर्सपेक्टिव में चली जाती है। हम किसी स्पेसिफिक कंपनी को 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए जब होल्ड करते हैं तो उसमें यहाँ पर जो है कुछ सर्टिफाइड जो है क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर वो सर्टिफाइड क्वालिटीज नहीं होगी तो आपकी जो लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसमें आप 15 ईयर्स देने वाले हो, इसके बाद 20 ईयर्स देने वाले हो, वो खराब हो जाती है। अब यहाँ पर अगर इस जर्नी को स्मूथली चलाना है और आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हिस्ट्री में 15 इयर्स में, 20 इयर्स में लगभग 21%, 22% तक की सीएजीआर दे जाती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई, बजाज फाइनेंस हुई, पॉलीगैब इंडिया हुई। तो इस प्रकार की और भी कंपनीज अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो उसके क्या तरीके होते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, यहाँ पर आज की वीडियो में हम वो जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उन चंद बातों का ध्यान रखते हैं, मेरे हिसाब से जो आपकी जर्नी है वो थोड़ी सी और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और ज्यादा मेरे हिसाब से जो है हेल्दियर हो जाएगी, जिससे बेसिकली आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना, जिस भी जो है स्पेसिफिक शेयर का या किसी कंपनी का अगर मैं जो है नाम लूं तो वो उदाहरण के तौर पर नाम होगा और हम यहाँ पर बेसिकली जो है तरीका जानने आए हैं, यहाँ पर कंपनीज के नाम जानने नहीं आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। अब इसके लिए हमने यहाँ पर जो है स्क्रीनर को ओपन किया। जैसे ही आप स्क्रीनर को ओपन करेंगे आपको इस वाले जो है फॉर्मेट में चले जाना है। मल्टीपल टाइम मैंने बता रखी है और अपना फॉर्मूला जहाँ पर लगाते हैं उस सेक्शन में चले जाना है। अब आपने लिखना है एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स ग्रोथ पिछले 10 वर्षों से ऑन एन एवरेज 10% की सीएजीआर से बढ़ी हो। एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 वर्षों में ऑन एन एवरेज 10% से अगेन ग्रो की हो, 10% की सीएजीआर से। अब उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा होनी चाहिए और आरओसीई लास्ट 10 इयर्स का भी 15% से ज्यादा होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और लगाई है कि उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 से कम हो और 1,000 करोड़ से ज्यादा हो। अब जनरली यहाँ पर ये चीजें मैंने क्यों लगाई, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन का फंडा अगर हम समझें तो जनरली जो है ऐसा माना जाता है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं वो ज्यादा जल्दी कंपाउंड होती है, या कोई भी ऐसी कंपनी जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हो लेकिन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट साइज कहीं ना कहीं 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ के आसपास हो, तो वो कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी 2-3 लाख पहुंच चुका है उसके मुकाबले ज्यादा कंपाउंड करती है। इस बात में पूरी पूरी सच्चाई है, तो मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अब आरओसी हमें बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल पर और उधार लिए गए कैपिटल पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, या कितना परसेंट पैसा कमा रही है, वो हमें आरओसी बताता है। और कंपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है वो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। तो यहां पर हमने इन दोनों केसेस में 10 इयर्स की ऑन एन एवरेज पकड़ी है। अब सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का तो हमें पता ही है कि ऐसी कंपनी जो लगातार अच्छी सेल्स कर रही हो पिछले 10 वर्षों से तो एटलीस्ट, और पिछले 10 वर्षों से अगेन जो है प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी कर रही हो। तो जब हम ये सारी चीजों को चुनाव कर लेते हैं और लगातार जब हम यहाँ पर इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट कंपनीज के नेम्स निकल करके आ जाते हैं। ध्यान में रखिएगा ये सारी कंपनीज जो है बिल्कुल बिल्कुल उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनमें से किसी भी कंपनी में कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। आप जो है इस फॉर्मूला को मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ सीखना है, आपने इंप्लीमेंटेशन अपने आधार पर करना है। अब यहां पर देखिएगा बहुत सारी कंपनीज निकल करके आई। अब आप इस फॉर्मूला को सॉर्ट करके सीधा सबसे बड़ी कंपनीज चूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी कंपनीज, फिर उससे बाद उससे बड़ी कंपनीज। तो इस प्रकार की जो कंपनीज हैं, ये जो कुल मिलाकर के जो 118 कंपनीज निकली हैं, अब यहां पर ऐसे चांसेस ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर इन्होंने पिछले 10 सालों से वो कंडीशंस को पूरा करके दिखाया है जिन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां पर मैं आपको जो है म्यूचुअल फंड्स के उदाहरण अगर दूं
तो कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी डीआई जिनके पास ऑफिस भर भर कर लोग होते हैं, एफआईज के पास ऑफिस भर भर कर लोग होते हैं, तो उनके स्क्रीन पर फॉर्मूलाज रन होते हैं। तो फॉर्मूलाज में और कुछ नहीं है, वो इसी प्रकार की क्वेरीज, इसी प्रकार के स्क्रीनर्स, इसी प्रकार के रेडार्स लगा करके रखते हैं, और रेडार पर जो कंपनीज आती हैं फिर वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक कंडीशन आपने सेट कर देनी है किसी भी स्पेसिफिक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले। अब यहां पर पहली बात, ये जो सारी चीजें आपने देख ली, ये सभी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी, डीआईएस भी, एफआईएस भी, आपको भी कर लेनी है। और करने के बाद अब आपको जो है इन कंपनीज के नाम पता चले। अब आप इन कंपनीज को बेसिकली अलग से देख सकते हैं, एक एक कंपनीज के फंडामेंटल्स अलग से चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इतनी जल्दी जो है स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता है कि किसी ने बता दिया स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहां पर ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहां पर जो है जिसमें हमने फंडामेंटल्स की बात की। अब आप जब फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, और उदाहरण के तौर पर मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो 118 कंपनीज हैं, इनमें से बेसिकली जो है 118 कंपनीज में से कुल मिलाकर के आपको 18 कंपनीज पसंद आई, ठीक है। अब वो किस आधार पर पसंद आएंगी, हो सकता है उन कंपनीज के ब्रांड का नाम आपने सुना हो सकता है उन कंपनीज के फंडामेंटल्स आपको जो आपने भरे उससे बहुत ज्यादा बढ़िया दिखाई दे। फॉर एग्जांपल, हमने 10% सेल्स ग्रोथ भरी, आपको 20% दिख रही हो लास्ट 10 ईयर्स में, आपको 25% दिख रही हो लास्ट 10 ईयर्स में, तो इसके जो है सारे केसेस में आपने 18 कंपनी सेलेक्ट कर ली। अब इन 18 कंपनीज का आपको जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना है, यानी कि इस प्रकार की कंपनीज के बारे में जो आपने चूज करी हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप यहां पर कंपनी की ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन को भी जो है आधार बना सकते हैं। मैं कहूंगा ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म करेगी उसके, क्योंकि यहां पर ब्रांड एक सीधी पकड़ बनाता है जो ग्राहक है, जो एंड कंज्यूमर है उसके माइंड में। और जब माइंड में वो पकड़ बना लेता है तो फिर ग्राहक मजबूर हो जाता है उसी ब्रांड का सामान लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने घर में कंस्ट्रक्शन करानी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। यहां पर अगर मैं जो है वायर्स लूंगा तो किस कंपनी के लूंगा, मैं प्रेफरेंस दूंगा पॉलीकैब को, मैं प्रेफरेंस दूंगा काई इंडस्ट्रीज को। इसी के साथ अगर यहाँ पर सेम तरीके से मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और मैंने सैनिटरी का सामान अपने घर में लेके आना है, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से किन किन कंपनीज को प्रेफरेंस दूंगा। अब यहाँ पर सैनिटरी वेयर में या जो पाइपिंग सिस्टम्स होता है, प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम्स, इस प्रकार के जो सिस्टम होता है, इसमें अब दो कंपनीज हैं, एस्ट्रल लिमिटेड है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है। ये जबरदस्त ब्रांड जो है बन के बैठी है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने जो है एडहेसिव्स खरीदने हैं तो मैं फेविकोल कंपनी को जो है बेसिकली प्रेफरेंस दूंगा, या जो फेविकोल ब्रांड बनाती है उस कंपनी को प्रेफरेंस दूंगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं। टाइल्स अगर लेनी है तो मैं कजारिया सेरेमिक्स को जो है प्रेफरेंस दे सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर जो है कोई भी चीजें हो, हर जो है चीज में आदमी ब्रांड ढूंढता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर जो है वुड का काम कराना है तो मैं सेंचुरी का जो है वुड लेने की कोशिश करूंगा, या और इसी प्रकार की कोई कंपनीज हैं, ग्रीन पैनल है, वहां के एमडीएफ बोर्ड्स लेने की कोशिश करूंगा। तो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें बन जाती हैं तो आप अगर 18 स्टॉक चूज किए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर, तो आपको 8 ही कंपनीज पसंद आएंगी। अब इन 8 कंपनीज में आप चाहे तो इनमें जो है इनमें से 4 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनमें से 5 में, इनमें से 8 में, या जिस भी आधार पर आप पहुंचते हैं उस आधार पर बेसिकली आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला यही है दोस्तों, किसी भी कंपनी पर अगर भरोसा करो, उनके प्रोडक्ट्स पर भरोसा करो, उनके फंडामेंटल्स पर भरोसा करो, मैनेजमेंट पर भरोसा करो, तो फिर यहां पर उसको लंबा लेके बैठो। यहां पर स्टॉक सिलेक्शन का फॉर्मूला यही है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में लेके बैठे हो तो लॉन्ग टर्म में लेके बैठना है। ऐसा नहीं है कि बाजार में जो है गिरावट आई और आप जो है हाथ मुंह धो करके चल दिए। जिस प्रकार की अब गिरावट आई, जिस प्रकार की 2020 में गिरावट आई, तो हो सकता है आपके 20 साल के टाइम स्पेन में इस प्रकार के बहुत सारे जो है गिरावट आए। तो उसमें आपको जो है पेशेंस रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि भाई मैंने किस रीजंस के कारण जो है इस कंपनी को परचेज किया था। जब ये आप सारी चीजें बेसिकली बकायदा एनालिसिस से करोगे ना, तो आप लंबा स्टॉक में होल्ड भी कर पाओगे और ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें खरीद भी पाओगे।